हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज दीपक कुमार चौरसिया और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाउ टू फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाउ टू कैलकुलेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करते हैं, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक कैसे बताएंगे, कैसे पहचान करेंगे, इसका नेचर क्या होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। इन सब टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं और इन्हीं टॉपिक के एक्सरसाइज 4.1 से रिलेटेड आज मैं यही बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहचान क्या होता है और किसी भी इक्वेशन को कैसे कैलकुलेट करना हो, कैसे कैलकुलेट करके हम ये बताएं कि ये जो आपका इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इन्हीं टॉपिक पे आज हम लेकर आए हैं एक्सरसाइज 1.1 में और आज का कुछ इंट्रोडक्शन होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आप लोग क्लास 9th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में शायद पढ़े होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन क्या होता है तो आप लोग क्लास 9th में थोड़ी सी चीजें जान रहे होंगे, तो उन्हीं को थोड़ा सा क्रम को हम बढ़ाते हुए और आगे चलते हैं। अब इसमें देखेंगे क्लास 10th में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है तो प्रीवियस ईयर का बात है कि क्लास 9th में जो चीजें हमने पढ़ा है उसी को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हुए क्लास 10th में आ चुके हैं और क्लास 10th में देखा जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं और इस जो सीबीएसई बोर्ड 2026-2027 के रिलेटेड जो भी चीजें क्वेश्चन है, जो भी टॉपिक्स है, बस मैं उन्हीं टॉपिक्स और क्वेश्चन को बात करने वाला हूं और ज्यादा ही आउट ऑफ ना रहे क्योंकि हमें रेंज तक पढ़ना है जो सीबीएसई गाइडलाइन ने जारी कर रखा है कि सिलेबस जो हो और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन है बस हमको उतना ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बाकी आप लोग RS अग्रवाल, RD शर्मा की किताबें से क्वेश्चन लगा सकते हो। तो चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। बाकी अगर आप लोग देख रहे हो तो चूहा बिल्ली मारना छोड़ दीजिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए और नोट्स जरूर बनाइएगा और सोल्यूशन हमारे साथ साथ आप भी लगाते रहिएगा क्योंकि आपको बोर्ड का एग्जाम देना है। तो आप जब तक खुद से नहीं मेहनत करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आज का मैं सेशन स्टार्ट करता हूं। चलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है आज हम बताने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहचान क्या होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपका है, देखते हैं यहीं पे डेफिनेशन है ना, ये आपका डेफिनेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहचान क्या होगा तो कैसे बताएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका। तो लिखा हुआ है इफ p of x is a quadratic polynomial then p of x is equal to 0 is called quadratic equation। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहता है कि एक पॉलिनोमियल्स है, पॉलिनोमियल इक्वेशन वो 0 के बराबर कर लेते हैं। क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स p of x दिया होगा आपका, उसे 0 के बराबर कर लेंगे तो उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब रही बात की सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो p of x 0 के इक्वल होगा तो वो पॉलिनोमियल्स होगा कैसा, तो उसे हम बोलते हैं जनरल फॉर्म। क्या बोलते हैं जनरल फॉर्म। तो होगा कितना, तो लिखा जाएगा ax² प्लस bx प्लस c, यही आपका है जनरल फॉर्म इजिकल टू इस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर दीजिएगा और ये जो फॉर्मेशन है ax² प्लस bx प्लस c दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो नेचर होता है, जो पहचान होती है वो ये होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और यहीं से हम जीरो भी फाइंड कर लेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो ये होता है। हमने क्लास 9th में ये चीजें जान रखा है, पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो जो जनरल फॉर्म्स होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो ये होता है ax² प्लस bx प्लस c। आपका a b c क्या है, आपका सब के सब रियल नंबर है और इसमें a जो है वो आपके 0 के इक्वल नहीं होगा क्योंकि जब a 0 के इक्वल हो जाएगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। देखिए अगर ये आपका इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, अगर हम कहते हैं कि अगर a की वैल्यू 0 हो गया तो क्या रिजल्ट मिलेगा। अब यहां सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो 0 इंटू x² प्लस bx प्लस c, तो 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 देता है, तो रिजल्ट मिला क्या bx प्लस c। अब ये बताइए जो हमें रिजल्ट मिला क्या ये है, कंपेयर किया जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा जी नहीं, क्योंकि इस टर्म में, इस वाले इक्वेशन में स्क्वायर का टर्म है ही नहीं, केवल लीनियर इक्वेशन है। क्या है, लीनियर इक्वेशन। तो वही जो इक्वेशन रहेगा बस उसमें देखिएगा स्क्वायर का टर्म्स है कि नहीं, पावर 2 हुई फिर पावर 1 फिर कांस्टेंट टर्म, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग होना चाहिए इक्वेशन को। अगर ऐसा होगा तभी हम बोलेंगे क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
अदरवाइज ऐसा नहीं मिलता है तो कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आई बात समझ में? तो जनरल फॉर्म क्या होगा आपका, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये है जनरल फॉर्म। ए बी सी जो है आपका रियल नंबर है, सब के सब रियल नंबर होंगे और ए 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर हो जाता है तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं कहलाता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाता ना। अगर ए 0 बराबर कर देंगे तो स्क्वायर का टर्म क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तब स्क्वायर का टर्म है ही नहीं तो क्वाड्रेटिक कैसे कहेंगे, तब लीनियर आ जाएगा वो, है ना। चलते हैं हम लोग आगे। तो यही रहा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। जनरल फॉर्म को थोड़ा सा याद रखिएगा। जनरल फॉर्म यही होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए इसमें 0 नहीं होगा, बाकी ए बी सी जो है आपके सबके सब क्या है, रियल नंबर है। क्या है, रियल नंबर। नोट कर लीजिए। चलते हैं हम आगे। अब रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये होता क्या है, जैसे मान लेते हैं कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे मैं ले लेता हूं एग्जांपल के तौर पे। अगर एग्जांपल ले लेते हैं क्या कि 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 इजिकल टू 0। यहां पे हम ले लेते हैं क्या, प्लस 8x, क्या लेते हैं 8x। अब ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि देखिए स्क्वायर टर्म में फिर 1 डिग्री फिर कांस्टेंट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमें इससे रूट बताना है, क्या बताना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या होगा। तो पहले क्या करेंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसे p ऑफ x मान लेते हैं, है ना, p ऑफ x। अब जहां हमको रूट्स निकालना हो तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 0 के इक्वल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 0 के इक्वल। तो जैसे हम 0 के इक्वल करेंगे यही से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स मिल जाता है। फाइंड क्या कर लेते हैं, रूट्स। जैसे कि अगर इसे रूट्स फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, तो पहले टर्म्स और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं। रूट्स फाइंड करने के लिए हम फैक्टराइजेशन का यूज करते हैं। किसका, फैक्टराइजेशन मेथड। और फैक्टराइजेशन मेथड आप शायद क्लास 9th में खूब अच्छे से पढ़े होंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड को कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर वहां नहीं समझ में आ रहा होगा तो हम आपको यहाँ जरूर समझाने की कोशिश करेंगे। बस ध्यान रहे कि फैक्टराइजेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा, 16x स्क्वायर। अब हम फैक्टर निकालते हैं इसका, क्या करते हैं, फैक्टर। जैसे फैक्टर निकालेंगे वो फैक्टर ढूंढिए कि इसका मल्टीप्लाई करने को वो नंबर आ जाए और उसी फैक्टर को प्लस कर दूं या माइनस कर दूं तो मिडिल टर्म आ जाए। जो रिक्वायरमेंट होगा मैं उसी को देख के करेंगे। तो अगर मैं ले लूं 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 प्लस 4 8। बात समझ में रहे कि अगर 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई करने पे ये मिल जाए वही फैक्टर का, और उसी फैक्टर का मिडिल टर्म को देखते हुए प्लस करना कि माइनस करना वो मिडिल टर्म बताएगा आपको। मिडिल टर्म में क्या है, प्लस है, और यहाँ क्या कर लेते हैं, प्लस 8x है। तो 4 में 4 ऐड करेंगे कितना जाएगा, 8। तो इसका जब हम फैक्टर बनाएंगे तो कितना मिलेगा, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x प्लस 8। अब इसे हम इसमें से कॉमन लेते हैं, 2x तो x प्लस 2 हो जाएगा, प्लस अगले में से कॉमन इसको देख के लेते हैं तो 4 कॉमन हो जा रहा है तो x प्लस 2। तो आपका जो फैक्टर बना x प्लस 2 और 2x प्लस 4। अब हमें जीरो रूट्स बताना, मैं रूट्स के बारे में बताना चाहता हूं कि रूट्स होता क्या है आपका। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, अब हमको रूट्स फाइंड करना है तो इससे क्या कर लेते हैं, 0 के इक्वल कर देते हैं। बस यही आपको करना है। जैसे 0 के इक्वल करेंगे वहीं से रूट्स की वैल्यू यानी x की वैल्यू मिल जाएगा। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ इसमें। लेट p ऑफ x, जो हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसे मान लेते हैं क्या, p ऑफ x। जो फैक्टर मिला उसे 0 बराबर कर देंगे। क्या कर देंगे, 0 के बराबर। कैन बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन then the zeros of the polynomial p of x are called the roots of the equation p of x equal to 0। बस कुछ करना नहीं है, इसका रूट्स फाइंड करना हो तो इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लीजिएगा और इसी को फैक्टर को 0 के इक्वल कर देंगे तो वहीं से हमें रूट्स की वैल्यू मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, रूट की वैल्यू मिल जाएगा। यही होता है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करना होगा कि आपको केवल और केवल फैक्टराइजेशन मेथड से यूज कर लीजिएगा। फैक्टराइजेशन मेथड लगा के हमें 2 फैक्टर मिल जाएगा, उन्हीं दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल कर देंगे तो वहीं से हमें वैल्यू मिल जाएगी, और जो वैल्यू मिल रहा वही आपका कहलाता है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसे नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले टर्म पे। अब एक्सरसाइज देखते हैं। यही पढ़ना था इस इंट्रोडक्शन में, और इस इंट्रोडक्शन में जो हमने इस लेक्चर
इस वीडियो में बताए हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है और रूट्स क्या होता है ना। उन्हीं बेसिस पे ये सब क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज 4.1 उन्हीं बेसिस पे है। आपको बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब डिफाइंड है, कब डिफाइंड नहीं है, इन सब पे इस क्वेश्चन पे चर्चा किया जाएगा। फिलहाल हमने जनरल फॉर्म बता रखा है, तो याद रखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता क्या है, बस उतना ही ध्यान देना आपको। अगर मैं लिख दूं जनरल फॉर्म, क्या जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होता है। आइए देखा जाए ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, एक एक करके सॉल्व करते हैं हम। तो सोल्यूशन देखिए ध्यान से, क्या है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इजिकल टू 2x माइनस 3। अब यहां पे हम लगा लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या कर लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपका फॉर्मूला होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसी फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं हम, तो इसे ले लेते हैं a और ये हो जाएगा आपका b। तो a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 2ab, 2a की वैल्यू x, b की वैल्यू 1, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 1 फार्मूले पे। अब हम इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं और एक बार इसमें कर लेते हैं। तो 2 का मल्टीपल x में करेंगे तो 2x आ जाएगा, 2 3 जा 6 माइनस 6 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो x हो जाए एक्स स्क्वायर, अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 2x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x, मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 2x माइनस 6। अब ये क्या है, साइन सेम है ना, तो इसे क्या कर लेते हैं हम, सेम साइन को कैंसिल कर लेते हैं, प्लस 1 को ट्रांसफर कर लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहने दो, इसी को ट्रांसफर कर लेते हैं, प्लस 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। एक्स का टर्म कट गया तो मिला का हमें एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। आपको ये बता दूं कि ये इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, ये हमको चेक करना था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने बताया था कि उसकी डिग्री कितना हो, 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री 2 दिखेगा तभी आप बोलिएगा कि वो इक्वेशन जो है वो आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आइए देखिए, तो जो आंसर मिला हमें, आंसर क्या मिला है, जो आंसर मिला वो एक्स स्क्वायर है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो पावर 2 है, बाकी सब कांस्टेंट इधर की वैल्यू हो ना हो, बट ये इस फॉर्म में होना चाहिए। अगर इस फॉर्म में मिल रहा है तो भी ठीक है, क्वाड्रेटिक के रूप में मिल रहा है तो भी ठीक है। तो इसे कहेंगे इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये जो क्वेश्चन है आपका, इसे हम देख कर नहीं बताएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, इसे कैलकुलेशन करेंगे, सॉल्व करके ही बताएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो इसे नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं हम, नोट कर लो। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दिख रहा है ना, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपका, सॉल्यूशन नंबर सेकंड, सॉल्यूशन नंबर सेकंड आपका एक्स स्क्वायर है माइनस 2x इजिकल टू माइनस 2 3 माइनस एक्स। अब इसे सॉल्व करना है और बताना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो चलिए पहले सॉल्व कर लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इजिकल टू माइनस 2 का एक बार इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उसी माइनस 2 का एक बार इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 2x। अब इन दोनों को इधर उठा लाते हैं 0 के बराबर के, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अब प्लस 2x था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा, और माइनस 6 से ट्रांसफर करेंगे तो प्लस 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है आपका क्या कहलाएगा, जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जनरल फॉर्म देखिए क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मिलाइए देखिए पूरा मिल रहा होगा, एक्स स्क्वायर फिर b का टर्म भी मिल रहा है, फिर कांस्टेंट टर्म मिल रहा है,
तो ये जो इक्वेशन मिला सोल्यूशन करने पे, और ये क्या मिल रहा है, क्वाड्रेटिक, तो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप डायरेक्ट नहीं बताएंगे, कैलकुलेट करके बताएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है, कैसे सॉल्यूशन करना है, शायद इजी मेथड है, आपको आ भी रहा होगा। क्लास 9 में आप लोग सीखे भी होंगे कैसे मल्टीप्लाई करना है। फैक्टर में मल्टीप्लाई करते समय अगर माइनस का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ध्यान रहे वो अंदर जाके दोनों पे मल्टीप्लाई होगा और साइन का भी मल्टीप्लाई होगा। अंदर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस जाएगा, माइनस था तो माइनस माइनस प्लस, और 2 का एक्स में करेंगे तो 2x, बाकी ट्रांसफर करके हमने वैल्यूज फाइंड कर लिया। और यहाँ से हम जीरो नहीं निकालने, केवल बताना हमको क्या क्वाड्रेटिक, जीरो जहां निकालना होगा वहां हम आपको बताएंगे कि जीरो कैसे फाइंड किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, कि आपको चेक करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो देखा जाए सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो x माइनस 2 और x प्लस 1 इजिकल टू x माइनस 1 और x प्लस 3, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसे एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या करेंगे कि 2 लेंगे, x लेंगे, इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने से बेहतर है कि हम लिख लेते हैं, क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो x प्लस 1, अब माइनस 2 ले लो, माइनस 2, फिर इसे रिपीट करो, x प्लस 1। मैंने क्या समझाया कि आप अगर आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई आ रहा है तो कर सकते हो, अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं आ रहा है तो आप एक काम करो कि ये x उठाओ, इन दोनों में मल्टीप्लाई करो, इन दोनों टर्म में, और माइनस 2 लो तो इन दोनों में मल्टीप्लाई करो। अरे बस समझ में, ऐसे ही करना है। अगले टर्म में भी वही काम करना है। क्या करना है, वही काम। तो कर लेते हैं अगले में, क्या कि x लेते हैं, x और इन दोनों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x प्लस 3 पहले लिख लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई किया जाएगा। माइनस 1 लिख लूं और इसको लिख लो x प्लस 3। एक एक स्टेप में बता रहा हूं कि कैसे मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो बस स्टेप को फॉलो करो, समझ में आ जाएगा आपको। तो अब चलते हैं, ये x का मल्टीप्लाई एक बार यहाँ कर लेते हैं, एक बार यहाँ कर लेते हैं। तो x का x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और x का 1 में करूंगा तो x आ जाएगा। माइनस 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर लेते हैं तो माइनस 2x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा। x का मल्टीपल इन दोनों में कर लेते हैं, किसमें, इन दोनों में। x का मल्टीप्लाई यहाँ कर लेते हैं और यहाँ भी कर लेते हैं। तो x का x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और x का 3 में करेंगे तो 3x हो जाएगा। माइनस 1 लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x हो जाएगा और माइनस 3 हो जाएगा, है ना। अब क्या करना है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो आ जाएगा x स्क्वायर, फिर माइनस प्लस x, माइनस प्लस x नहीं, इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जब सॉल्व करेंगे प्लस माइनस माइनस, तो x में से 2x जाएगा तो माइनस x आएगा, माइनस 2 इक्वल टू, फिर x स्क्वायर, अब 3x में से x गया तो प्लस 2x आएगा, माइनस 3। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों तरफ साइन सेम है, तो x स्क्वायर और x स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। अगर दोनों तरफ LHS RHS में साइन सेम हो तो आप कैंसल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे क्या किया जाएगा, कैंसल आउट कर लेते हैं। अब क्या बचा हमारे पास, माइनस एक्स, और ये प्लस इधर भेज लेते हैं तो माइनस 2x हो जाएगा। माइनस 2 पहले से था, माइनस 3 को इधर भेज लेते हैं तो प्लस 3 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस 3x हो जाएगा और प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या ये बताइए जो टर्म्स आ रहे हैं इसमें स्क्वायर का टर्म है। अब देख लीजिए, क्या इस इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बताने के लिए हमें डिग्री चाहिए। डिग्री कितना, 2। यहाँ डिग्री कितना है, 1 है। डिग्री 2 है नहीं, है कितना, 1। तो जब यहाँ डिग्री 2 है ही नहीं तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहा। यही बेटा आपको बस केवल पहचान करना है। क्या करना है, यही। तो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगर जनरल फॉर्म से हम कंपेयर करेंगे तो उसके रूप में है ही नहीं। यहाँ देखिए क्वाड्रेटिक है ही नहीं, पावर 2 है ही नहीं, डिग्री 2 है ही नहीं, इसके डिग्री कितने हैं, 1। तो ये इक्वेशन लीनियर है, ना कि क्वाड्रेटिक, ये भी जान लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है।
तो बोर्ड के एग्जाम में कभी कभी 2 नंबर में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो आपको सीधे नहीं बताना है, मल्टीप्लाई करिए, एक्सपेंड करिए और उसकी वैल्यू फाइंड करिए। जो मिलेगा उसे देख के ही पहचान करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। आई बात समझ में? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट पे, नोट कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट, फोर्थ जो है इसमें क्या कह रहा है, x-3 और 2x+1। सोल्यूशन नंबर 4, फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, x-3 2x+1 इजिकल टू x+5 ये है। अब हमें इसे सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है। तो सॉल्व कर लेते हैं। एक काम करते हैं, x उठाओ और इन दोनों में मल्टीप्लाई करो। तो पहले लिख लेते हैं x, फिर 2x+1 -3 ले लेते हैं और इन दोनों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2x+1 इजिकल टू x का मल्टीप्लाई दोनों में करो तो x² हो जाएगा, अगले में करेंगे तो 5x हो जाएगा। अब ये x का मल्टीपल इन दोनों में कर लेते हैं हम, तो 2x² प्लस x -3 लेके मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 6x आ जाएगा -3 इजिकल टू x² प्लस 5x। कितना हो जाएगा? 5x। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 2x² स्क्वायर टर्म को उठा लाते हैं इधर, तो प्लस इधर आएगा तो क्या जाएगा? माइनस हो जाएगा। और ये देखिए प्लस माइनस माइनस होता है तो -5x हो जाएगा। और ये प्लस इधर आएगा तो -5x और ये कांस्टेंट है -3 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व कर लेते हैं तो x² आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो 10x -3 इक्वल टू 0। अब ये जो आपका रिजल्ट मिला, क्या इसमें तो ये डिग्री 2 है? डिग्री 2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा होगा आपको। तो जब डिग्री 2 है तो इसका मतलब इट इज ए क्वाड्रेटिक, क्योंकि आप कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से, जो इसका जनरल फॉर्म होता है ना, जनरल फॉर्म आपको शायद याद हो गया होगा कि जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c यही होता है इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म में देखिए है क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो नो डाउट कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे पहचान करना है, कैसे बताना है। अब डायरेक्ट नहीं बता सकते, उसे कैलकुलेट करो, जो आपका रिजल्ट मिलेगा उसी बेस पे हम बताएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। नहीं रहेगा तो नहीं है, तो बता दिया जाएगा कि है। हाँ, तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट, इसमें क्या कहता है, आपको इसमें भी चेक करना है क्वाड्रेटिक है कि नहीं, है ना। तो पहले लिख लेते हैं सोल्यूशन नंबर 5 क्या है, 2x-1 और x-3 इजिकल टू x+5 और x-1। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो चलिए 2x उठाओ, इन दोनों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2x लिख लेते हैं और x-3 -1 लेते हैं, फिर इसी में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x-3 इजिकल x लेते हैं, इन दोनों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो x-1 प्लस 5 ले लो तो x-1। ऐसे अगर मल्टीप्लाई आपको डायरेक्ट नहीं आ रहा है, जैसे डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये लाइन लिख सकते हैं, है ना। आ रहा है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। चलिए इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में कर लेते हैं। तो आएगा 2x² माइनस 2 3 जा 6x माइनस प्लस माइनस माइनस x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 इजिकल टू x का मल्टीपल इन दोनों में कर लेते हैं तो x² हो जाएगा माइनस x हो जाएगा, प्लस 5 लेके मल्टीप्लाई करो तो प्लस 5x हो जाएगा -5। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 2x² प्लस है ना, इधर लाते हैं तो -x² हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस -7x। अब ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस प्लस माइनस, तो रिजल्ट प्लस मिलेगा +4, है ना, -x प्लस 5x रिजल्ट मिलेगा 4x। अब ये रिजल्ट प्लस मिल रहा है तो प्लस को फिर इधर भेजेंगे तो माइनस मिल जाएगा, और ये +3 है और ये माइनस इधर भेजेंगे तो +5 हो जाएगा इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। तो 2x को x में घटाएंगे
तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस 11x हो जाएगा, और इसे ऐड कर लेंगे तो प्लस 8 इजिकल टू 0। अब ये जो आपका इक्वेशन मिला ये कैसा है, डिग्री इसमें कितने हैं 2, इट मीन्स इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि जनरल फॉर्म क्या होता है इसका, जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसी के रूप में ये देखिए है, कंपेयर करेंगे तो मिल जाएगा आपका। तो जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग भी है और डिग्री यहाँ 2 है, तो ये जो इक्वेशन है पूरा आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नोट कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सॉल्यूशन नंबर 6, सॉल्यूशन नंबर 6 है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इजिकल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसे लिख लेते हम एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इधर लगा लेते हैं फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है फार्मूला। तो चलो लगा लेते हैं फार्मूला, ये a है और ये b है, तो a का स्क्वायर मतलब इट मीन एक्स स्क्वायर है ना। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर माइनस 2a की वैल्यू x, b की वैल्यू 2। अब यहाँ पे आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये जैसा था वैसा लिख लिया। इधर सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका प्लस 4 और 2 2 जा 4 माइनस 4x। अब यहाँ पे देख सकते हैं साइन दोनों तरफ सेम है, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। बाकी बचा क्या, 3x, इसे उठा लाओ इधर तो प्लस 4x हो जाएगा, अरे माइनस इधर आएगा कितना आएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 1 है और प्लस 4 इधर आएगा तो माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसे मैं सॉल्व करूंगा तो 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये बताइए जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में क्या डिग्री 2 दिख रहा है, डिग्री 2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये बताइए। दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, इट मीन्स ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि जब हम ऑर्डर इसमें डिग्री कितनी है, एक, क्वाड्रेटिक में डिग्री कितना होता है 2, तो 2 डिग्री दिख नहीं रहा है, और जनरल फॉर्म में कंपेयर किया जाए तो उससे बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो इट मीन्स ये जो आपका इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। तो आई होप अभी तक आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन को पहचान करना है, कैसे पहचान करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब तो धीरे धीरे आपको आ ही गया होगा, है ना, कि कैसे फाइंड करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, नोट कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 7। अब इसका 7 चेक कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। सॉल्यूशन नंबर 7, एक्स प्लस 2 का होल क्यूब, एक्स प्लस 2 का होल क्यूब, फिर 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही है आपका, है ना। अब मैं इसे सॉल्व करता हूं, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, क्योंकि यहाँ पे क्यूब दिख रहा है, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab फिर प्लस a प्लस बी, ये होता है फॉर्मूला आपका, है ना। तो इसे अगर एक्सपेंड करना चाहें, है ना, इसे एक्सपेंड कर लेते हैं, क्या लिखे फॉर्मूले में, और 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, अगर एक्सपेंड करूंगा तो ये आएगा आपका। तो लगा लेते हैं फॉर्मूला, इसे a इसे b मान लेते हैं, तो a का क्यूब मतलब x क्यूब, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, फिर प्लस 3ab, 3a का स्क्वायर इट मीन x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, और b 2 प्लस फिर 3 होता है, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। इधर लिख लेते हैं हम, इस 2x को इन दोनों में मल्टीप्लाई कर लो,
तो 2x की पावर कितना हो जाएगा क्यूब, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 3 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -2x हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ क्या मिल रहा है आपका x क्यूब और +8, अब यहाँ 3 2 जा 6, 6x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12, 12x इजिकल टू, अब इधर सॉल्व कर लेते हैं तो 2x क्यूब हो जाएगा -2x। अब ये जो टर्म्स है क्यूब वाला है ना, इधर कितना है 2x क्यूब, तो अब मैं इसे पूरे टर्म को इधर लाते हैं उठा, तो x क्यूब -2x क्यूब, अब स्क्वायर लिखते हैं तो 6x स्क्वायर और फिर वेरिएबल सिंगल डिग्री लीनियर वन वाला, अब ये माइनस इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +2, और ये हो जाएगा आपका +8 इजिकल टू 0। अब यहाँ पे हम जब सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करेंगे तो -x क्यूब मिल जाएगा, +6x स्क्वायर मिल जाएगा, +14x हो जाएगा, +8 इजिकल टू 0। जो मुझे रिजल्ट मिला वो तो मुझे ये मिल रहा है, क्या मिल रहा है ये। अब इसमें बताइए क्वाड्रेटिक है कि नहीं, तो आप देख सकते हो बेटा इसमें क्वाड्रेटिक कहाँ है, यहाँ तो पावर 3 हो गया, मैक्सिमम डिग्री कितनी होगी यहाँ पर, मैक्सिमम डिग्री देखो यहाँ 3 हो गया है ना, यहाँ तो क्वाड्रेटिक है ही नहीं, ये तो क्यूबिक बन गया, क्या बन गया क्यूबिक। तो हमसे पूछ क्या रहा है क्वाड्रेटिक, इट मीन इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आई बात समझ में। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट का 8 था, 8 नहीं 7th वो क्वाड्रेटिक आपका इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इस टर्म में आपको क्यूबिक मिल रहा है, क्या मिल रहा है क्यूबिक, क्वाड्रेटिक नहीं मिल रहा है। तो कैसे सॉल्व करना है ये स्टेप बाय स्टेप है, तो इसे नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, 8 आपका x क्यूब है -4x स्क्वायर -x प्लस 1, इधर कितना है आपका x -2 का होल क्यूब। अब यहां आ गया x -2 का होल क्यूब, तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं हम, a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका फॉर्मूला होता है a क्यूब -b क्यूब -3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है आपका a - b का होल क्यूब, है ना। पहला टर्म और लास्ट वाला टर्म पॉजिटिव होता है, बाकी बीच का क्या होता है नेगेटिव होता है। तो लगा लेते हैं हम क्या a - b का होल क्यूब, तो ये टर्म जैसा है वैसा लिख लेते हैं पहले, x क्यूब -4x स्क्वायर -x प्लस 1 इजिकल टू, अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ये लगा लेते हैं कौन सा फॉर्मूला a - b का होल क्यूब, तो x आपका a है, b जो है आपका वो 2 है, तो a का क्यूब मतलब x का क्यूब, x क्यूब 2 का क्यूब हो जाएगा आपका -8, फिर अगले में -3, a की वैल्यू x स्क्वायर हो जाएगा, b की वैल्यू 2 हो जाएगा, अगेन प्लस 3a की वैल्यू x है, b की वैल्यू आपका 2 का होल स्क्वायर है, इसी को एक्सपेंड कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। इसे लिख लेते हैं अभी तक, x क्यूब -4x स्क्वायर -x प्लस 1 इजिकल टू, इधर हो जाएगा आपका x क्यूब और ये हो जाएगा -8, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा -6x स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 से 12 प्लस 12x। अब यहाँ पे देखिए साइन दोनों तरफ क्या है क्यूब का सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, जो बचा उसे सॉल्व कर लेते हैं, इस पूरे टर्म को उठा लो उधर, तो -4x स्क्वायर, अब ये -6 है तो +6x स्क्वायर हो जाएगा, -x है और इधर देखिए प्लस है, इधर आएगा तो -12x हो जाएगा, और ये +1 है और ये +8 इधर आएगा तो -8 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ, तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, इसका रिजल्ट मिल रहा है 2x स्क्वायर और इसे सॉल्व करेंगे तो -13x -7 इक्वल टू 0, अरे 1 में ऐड किया कितना आएगा -7 आएगा। और ये जो टर्म्स मिला वो क्या मिल रहा है आपका क्वाड्रेटिक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये बताइए। तो ये जो इक्वेशन हमें मिला जो सॉल्यूशन करने पे, वो क्या दिख रहा है यहाँ पे देखिए, अगर जनरल फॉर्म से कंपेयर करें तो यहाँ पावर देखिए 2 दिख रहा है, इट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो लिखेंगे इट इज
इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या लिखेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 8। तो यही रहा आपका कैलकुलेशन कि कैसे कैलकुलेट किया जाएगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हम बताएंगे। ठीक है, तो आई होप अभी तक आपको मल्टीप्लाई फैक्टरों का मल्टीपल कैसे करना है, आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने आ रहा है तो कर सकते हैं, नहीं तो उसको एक्सपेंड कर लो एक लाइन, है ना, स्प्लिट कर लो, एक्सपेंड कर लेते हैं एक लाइन, उसके बाद मल्टीप्लाई करके अपना रिजल्ट पे पहुंचते हैं। जो रिजल्ट मिलेगा उसको देखिएगा कि जनरल फॉर्म से कंपेयर करिएगा। अगर जनरल फॉर्म में अगर ये चीजें दिखेगा क्वाड्रेटिक का पावर डिग्री 2, अगर डिग्री 2 दिख रहा है तो कहिएगा कि वो इक्वेशन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और नहीं रहेगा तो आप कहिएगा इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, नोट कर लीजिए इसे। अब कुछ वर्ड पावर है, क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है, और यहाँ पे हमें वैल्यूज नहीं फाइंड करना है ना। यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, थोड़ा ध्यान से ये देख लीजिए। लिखा हुआ है कि रिप्रेजेंट करिए, आप क्या करिए, केवल केवल रिप्रेजेंट करिए, किसके फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। आपको सोल्यूशन नहीं बताना है, जीरोज नहीं बताना है, बस केवल रिप्रेजेंट करना है कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में है या नहीं। ये जो क्वेश्चन है तो इसे पढ़ा जाए, ये वर्ड पावर है, वर्ड पावर को पढ़ के हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे, और ये बन जाएगा तो कहेंगे इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस उतना ही, जीरो नहीं फाइंड करना है, जीरो अगले वीडियो में बताएंगे कैसे फाइंड करना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो फिलहाल हमें बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, देखते हैं इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट लिखा गया है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इतना, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट किया जाता है ना, तो उसका एरिया दिया हुआ है, ये रेक्टेंगुलर है जिसकी एरिया, एरिया कितना दिया है 5 to 8 मीटर स्क्वायर, ये एरिया दे रखा है। आपसे क्या कह रहा है कि जो लेंथ है उस रेक्टेंगुलर प्लॉट की, लेंथ इन मीटर इज 1 more than twice इट ब्रेथ, ब्रेथ से 2 गुना से एक ज्यादा। आप यहां से अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे, यहां से तक यहां, तो लिखा है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट, इस एरिया की जो लेंथ है वो ब्रेथ से 2 गुना है और एक ज्यादा है। तो कह रहा है वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हमें यहाँ वैल्यूज फाइंड नहीं करनी है, मैं बार बार बता रहा हूं, आपको बस क्यों रिप्रेजेंट करना है। वैल्यूज कैसे फाइंड करना है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो आपको बस इतना ही जानना है कि जो जो क्वेश्चन दिया है बस इसको केवल क्वाड्रेटिक के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है ना। तो चलिए देखते हैं, तो इस केस में क्या कह रहा है, ब्रेथ से 2 गुना है, मतलब लेंथ जो है, तो लेट दी ब्रेथ बी एक्स, क्या मान लेते हैं एक्स, एंड लेंथ बी वाई, क्या ले लेते हैं वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो लेंथ है, लेंथ जो है ब्रेथ से 2 गुना से एक ज्यादा है ना। तो ब्रेथ आपका एक्स है तो लेंथ कितना होगा, यहां पे बना ही लेते हैं, लेंथ बनाओ। लेंथ क्या कह रहा है आपका, वाई मत लो, लेंथ के क्या कह रहा है कि जो ब्रेथ है ना, ब्रेथ से 2 गुना एक ज्यादा, ब्रेथ से 2 गुना, तो 2x है किसी का। अरे हम कह रहे हैं कि हमारे पास 10 रुपया है और एक कोई और पर्सन है उसके पास 20 रुपया, तो हमसे वो कितना ज्यादा, 2 गुना ज्यादा है। तो हमसे ही वो ज्यादा है ना, तो हमसे कितना 2 गुना मल्टीप्लाई करना होगा, तो वो x है इससे 2 गुना, 2 गुना, तो 2x हो जाएगा और एक ज्यादा तो +1, वो ये कह रहा था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो हमें मालूम है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू कितना है 5 to 8। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इक्वल टू 5 to 8, इसके बराबर है। अब मैं इसी को सॉल्व कर लेता हूं। लेंथ कितना है आपका 2x + 1, ब्रेथ कितना है x इक्वल टू 5 to 8। अब x का मल्टीप्लाई कर लो इसमें, तो 2x स्क्वायर प्लस x, और इसे इधर भेज लेते हैं, तो -5 to 8 इक्वल टू 0। और यही जो आपका इक्वेशन है ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक है। तो ये जो रिप्रेजेंट करना था वो क्या हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, बस इसे सॉल्यूशन नहीं करना है,
बस केवल और केवल इसे रिप्रेजेंट करना था, है ना। तो क्वेश्चन शायद समझ में आ ही रहा होगा। इस क्वेश्चन में केवल मीनिंग यही से है कि जो लेंथ जो ब्रेथ है ना बेटा, लेंथ जो है ब्रेथ से दोगुना है, ट्वाइस है, और उससे ट्वाइस होने के बाद भी क्या कह रहा है कि एक ज्यादा है। जैसे हमारे पास 10 रुपया है तो हम ये कहते हैं कि हम शाम है तो मोहन के पास, शाम के पास 10 रुपये है तो मोहन के पास 21 रुपये है। तो ऐसे कहते हैं कि जो शाम है वो उसके पास 10 रुपये, तो मोहन जो है वो उसका 2 गुना और एक ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास 10 है तो उसका 2 गुना मतलब 20 और एक ज्यादा 21, उसके पास 21 रुपये होगा। ठीक उसी तरह ये भी वही क्वेश्चन है। तो ब्रेथ जो है और लेंथ जो, तो लेंथ जो है ब्रेथ से 2 गुना, ट्वाइस और एक ज्यादा, तो 2x + 1 ये बन गया आपका लेंथ, ये हो गया आपका x। एरिया का फॉर्मूला लगा लेते हैं, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। मैंने यही काम किया है, तो इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहां भी वही काम है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है, सॉल्यूशन नहीं बताना है, केवल रिप्रेजेंट करना है। चलिए क्या लिखा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबरों का प्रोडक्ट कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज इतना, तो वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। हमें बताइए कि वो इंटीजर कितना होगा, है ना। तो फाइंड तो करना नहीं है, बस रिप्रेजेंट करना है। तो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, तो मान लेते हैं लेट दी टू consecutive let the two consecutive positive integer b, एक को मान लेते हैं x और एक को मान लेते हैं x + 1, एक ज्यादा कॉन्सिक्यूटिव मतलब ना टर्म चल रहा है। तो अगर एक x है तो दूसरा कितना होगा x + 1। अब क्या कहता है कि जो दोनों नंबर है उन्हीं दोनों का प्रोडक्ट है, क्या है प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट मतलब x और x + 1, और ये जो प्रोडक्ट हो रहा है तो रिजल्ट कितना दे रहा है 306। बस इसी को सॉल्व कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं तो हो जाएगा x² और x का 1 में करेंगे तो हो जाएगा आपका x, और ये प्लस इधर भेज लेते हैं तो -306, और यही आपका क्या है आपका क्वाड्रेटिक, ये क्या आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बात समझ में आ रही होगी, यहाँ रिप्रेजेंट नहीं करना, मैं फाइंड नहीं करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड जो सेकंड का थर्ड पार्ट जो है आपका, इसमें एज से रिलेटेड है। तो एज से रिलेटेड याद रहे, एज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में, है ना, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। इस चीज को हमेशा याद रखना, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन, और ये आपका एज से रिलेटेड फ्रैक्शन से जितने भी चीजें ये वर्ड प्रॉब्लम में इस सबसे टाइप से जो क्वेश्चन वगैरह होते हैं वो बोर्ड के एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन दिखे आप उसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड। कहता है कि रोहन मदर एज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, रोहन की जो माता है वो रोहन से 26 साल क्या है ज्यादा है। तो द एज प्रोडक्ट ऑफ दियर एज, इन दोनों का एज जो प्रोडक्ट है वो कितना टोटल 360 कब है, जब आफ्टर द 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, जब 3 साल बाद उन दोनों की प्रोडक्ट की एज इतना आ जाता है। तो कहता है कि हमें बताइए कि वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज। सीधी सीधी बात है कि एक रोहन से रोहन की माता है, तो जाहिर सी बात है उसकी मम्मी उससे ज्यादा ही होंगी, जब भी होंगी वो उसकी मम्मी की एज रोहन का थोड़ा कम होगा, उसकी मम्मी की एज क्या होगा ज्यादा होगा। तो एज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था ध्यान दीजिएगा कैसे लगाना है। तो चलते हैं पहले हम रोहन की एज को क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो लेट दी रोहन एज बी एक्स, है ना। अब क्या कहता है कि जो रोहन का एज एक्स था तो ओल्डर देन मदर की जो एज है वो 26 ईयर ज्यादा है, किससे, रोहन से।
तो उसकी जो मदर्स एज है, रोहन की जो मदर्स एज है, मदर की जो एज है वो कितना हो जाएगा 26 प्लस एक्स, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स प्लस 26 लिख सकते हैं आप। अब आगे चलते हैं 3 years फ्रॉम नाउ, अब 3 साल बाद क्या कंडीशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो रोहन का एज है, जो रोहन का एज है, लेट दी रोहन का जो एज है वो 3 साल बाद कितना हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर हमारी एज 12 साल की है, होगा तो नहीं, लेकिन मान लेते हैं कि मेरी एज 12 ईयर है, हम 12 साल के हैं, तो 3 साल बाद कितने साल हो जाएंगे 15 साल, तो 12 में ही इंक्लूड होगा, ऐड किया जाएगा, है ना। तो जो रोहन का एज पहले एक्स था, 3 साल बाद एक्स प्लस 3 हो जाएगा, एक्स प्लस 3 ईयर्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा एक्स प्लस 3 ईयर्स। और जो उसकी मम्मी की एज भी बढ़ेगी, ऐसा तो है नहीं कि उसकी मम्मी की एज नहीं बढ़ेगा, तो जो उसकी माता की एज है वो कितना हो जाएगा, तो इसमें ऐड कर लीजिए, तो एक्स प्लस 26 प्लस 3, तो कितना आ जाएगा फाइनली एक्स प्लस 29 ईयर, यही आएगा आपका, यही आ चुका। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, इन्हीं दोनों का एज, रोहन का और उसके मदर का एज, रोहन और मदर का एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना टोटल इतना है। तो रोहन का एज कितना है एक्स प्लस 3, और उसके मदर की एज जो है वो एक्स प्लस 29 है, वो किसके इक्वल है 360, वो ये कह रहा था। अब मैं इसी को सॉल्व कर लेता हूं, तो x लीजिए, इन दोनों में मल्टीप्लाई करिए, तो x का x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x का 29 में करेंगे तो 29x हो जाएगा, 3 लेके मल्टीप्लाई करिए इन दोनों में तो 3x हो जाएगा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 टू 6 3 टू 6 टू 8, ठीक है, इजिकल टू कितना जाएगा 360। अब मैं इसे सॉल्व कर लेता हूं, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको ऐड कर लेते हैं, प्लस 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 होता है, 9 3 12 हो जाएगा आपका 32x, और इसे इधर भेज लेते हैं, तो 80 ये प्लस है कितना प्लस 87 माइनस 360 इजिकल टू 0। अब इसी को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस 3x, और ये 3x नहीं 32x है, कितना 32x, और ये हो जाएगा आपका रिजल्ट माइनस मिलेगा, तो 360 में से 87 माइनस कर लीजिए, तो 3 मिल जाएगा, 15 में से 8 गया तो 7 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो -2 7 और 3 इजिकल टू 0। यही आपका क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये रिप्रेजेंट करना था हमें, सॉल्व नहीं करना है ना, ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये रहा एज से रिलेटेड। तो एज से रिलेटेड जो भी चीजें क्वेश्चन है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिए, इससे 2 से 3 साल पहले का आपको मिल जाएगा। आपको दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं आपको। चलिए, तो एज से रिलेटेड जो भी रहेगा उन सब चीजों को आप खुद से लगा लीजिएगा। आर एस अग्रवाल वगैरह में, आर डी शर्मा में क्वेश्चन ज्यादा हैं एज से रिलेटेड, तो आपके पास किताबें होगी तो वहां से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। थोड़ा सा चीजों को, सेंटेंस को सही से पढ़ के अगर आपको समझ में आ जाएगा तो इक्वेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो इस एज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन था, और ये जो है इसमें केवल आपको क्या बताना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ना कि सोल्यूशन नहीं करना, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है। तो ये रहा आपका पार्ट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो इसे नोट कर लीजिए, नोट करिए जल्दी से। चलिए चलते हैं अगले पार्ट पे। अगला क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट, है ना। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस तरह का क्वेश्चन, यहाँ से रिप्रेजेंट तो करना ही करना है, यहाँ से वैल्यू भी पूछ देता है कभी कभी, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलते हैं, कह रहा है कि एक ट्रेन है, अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस, एक ट्रेन है, कुल ट्रेन
वो 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड से। वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। और आपको बता दूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है तो उस केस में एक्सेलरेशन 0 होता है। इस चीज को याद रखिएगा। फिलहाल यहाँ एक्सेलरेशन से कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि हम फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, है ना। तो मैथ पढ़ रहे हैं तो केवल मैथ की बात किया जाए तो ट्रेन जो है वो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इतना। किस स्पीड से? यूनिफॉर्म स्पीड से। और क्या कहता है कि आगे चल के इफ द स्पीड हैड बीन 18 किलोमीटर पर आवर लेस, अब आगे चल के स्पीड क्या होता है, डिक्रीज होता है। कितना? 8 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो कुल टाइम कितना ले लेता है? 3 आवर्स, और ज्यादा लग जाता है। अब जाहिर सी बात है कि हम कहीं ट्रेवल कर रहे हैं और स्पीड कम कर दें तो टाइम लगेगा ही लगेगा। स्पीड बढ़ा देंगे तो टाइम कम लगेगा। तो जहां स्पीड कम होगा तो टाइम क्या होगा? इंक्रीज होगा। जहां स्पीड इंक्रीज करेंगे तो टाइम घटेगा। ये चीजें होती है। फिर क्या कह रहा है कि जो आपका आवर था वो 3 घंटा और लग गया उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, है ना। सेम द डिस्टेंस, तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो पहले जो कह रहा है उसी को हम लेट मान लेते हैं। तो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन बी इज इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर। तो पहले के केस में डिस्टेंस इतना तय कर रहा है, तो डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस ट्रेवल आपका हो जाएगा 480 किलोमीटर। तो हमने पहले ये पता कर लेते हैं कि जब डिस्टेंस स्पीड x है और डिस्टेंस इतना तय करना था तो टाइम कितना लगेगा, पहले टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड, देखो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम निकालना तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है आपका। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता है। क्या हो जाता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है आपका? तो 480, स्पीड कितना हमने? x माना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसे फर्स्ट मान लेते हैं। अगले पार्ट में चलते हैं। कहता है कि जो स्पीड आगे चल के 8 घंटा कम हो जाता है ना। 8 आवर क्या हो जाता है? लेस हो जाता है। तो 8 आवर लेस हो जाता है तो स्पीड क्या होता है? डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज स्पीड कम हो जाता है ना। पहले x था, अब वो कितना हो गया? x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, इतना कम हो जाता है। तो कुल टाइम कितना लेता है वो? 3 घंटा ज्यादा लग जाता है। कितना? 3 आवर ज्यादा लग जाते हैं। तो टाइम कितना लग जा रहा है? 3 आवर ज्यादा। कुल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा था? डिस्टेंस वही है, डिस्टेंस में कोई चेंजिंग नहीं, जाना तो यही है। तो डिस्टेंस कितना आपका? डिस्टेंस 480 किलोमीटर। तो टाइम निकाल लेते हैं हम। क्या कर लेते हैं? टाइम। तो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 480 अपॉन में स्पीड कितना हो जाएगा आपका? x माइनस 8। अब कहता है कि आगे वी नीड टू फाइंड दी स्पीड ऑफ ट्रेन। तो अगले वाले केस में कह रहा है कि इस रफ्तार से जा रहा था, क्या जो स्पीड x था तो उस केस में इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था। अब स्पीड घट गया तो 3 घंटा ज्यादा लग जाता है। कितना लग जाता है? 3 आवर्स ज्यादा हो जाते हैं, है ना। तो जब 3 आवर ज्यादा हो जा रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या करेंगे हम? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही बनेगा कि जो आपका पहले आवर था, है ना। जैसे कि अगर मैं ये कह दूं कि इस केस में पहले और दूसरे केस में स्पीड देखिए, पहले कुछ और था स्पीड, और दूसरे केस में स्पीड 8 घंटा कम हो जाता है। कितना हो जाता है? 8 आवर्स कम हो जाते हैं। तो उस केस में आपका जो इक्वेशन बनेगा वो 480 अपॉन x माइनस 8, ये घट रहा है कितना? वो इसके स्पीड में से 480 अपॉन में x। कुल टाइम कितना लगा? 3 आवर, 3 घंटा ज्यादा लग जाता है। वो यही कह रहा है 3 आवर ज्यादा हो जा रहे हैं। तो ऊपर से क्या कॉमन ले ले हम? ऊपर से हम ये कॉमन लेते हैं 480 में कॉमन ले लेता हूँ, है ना। तो क्या मिलेगा आपका? 1/x माइनस 8 माइनस 1/x इजिकल टू कितना हो जाएगा? 3 ना। अब इसी को सॉल्व कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 3 से कैंसिल कर लेते हैं। 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, 180 आ गया। इसको डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ का एलसीएम ले लेते हैं हम। तो x माइनस 8 ये एलसीएम बनेगा आपका। तो ये पार्ट कट जाएगा, x बचेगा, x से कर लो तो x हो जाएगा।
और ये पार्ट कटा तो x माइनस 8 बचेगा। x माइनस 8 से -1 में मल्टीप्लाई करिए, कितना करना है -1 में, तो माइनस एक्स हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा, इक्वल टू इसको डिवाइड कर लीजिए तो 1/60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/160। इसे डिवाइड करेंगे तो 1/160 आ जाएगा। तो फिर कितना मिलेगा आपका, ये प्लस माइनस कट गया, बचा क्या 8, और ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं x इन दोनों में, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में करो तो हो जाएगा x² और -8x इजिकल टू कितना हो जाएगा 1/160। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो क्रॉस करेंगे तो x² - 8x इजिकल टू, इसका मल्टीप्लाई कर ले तो 0, ये आएगा मल्टीप्लाई करने पे, है ना। इससे इधर लाते हैं तो कितना जाएगा x² - 8x और -120/80 इजिकल टू 0। यही आपका क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस पार्ट का क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनेगा आपका, क्या बनेगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कैसे ये जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है आपको शायद समझ में आ रहा होगा, है ना। इंपॉर्टेंट क्यों है, वर्किंग से पता चल जाता है कि क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। और एज से रिलेटेड ज्यादा ही, एज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन दिख रहा है आपको उसे जरूर फाइंड करिए, उसे लगाने की जरूर कोशिश करिए, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन एज से भी बोर्ड में पूछा ही जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले स्पीड कुछ और था, फिर बाद में स्पीड घट जाता है तो इक्वेशन कुछ और बनता है। तो कहता है कि जब स्पीड घट रहा है तो टाइम बढ़ जा रहा है, तो इन दोनों में स्पीड घटा तो टाइम कितना बढ़ गया 3 आवर। बस मैं इसी को सॉल्व किया हूं तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है। तो इसे नोट कर लीजिए, चलते हैं अगले पार्ट पे, नोट कर लीजिए। बस आज के लिए सेशन यहीं पे एंड करते हैं। और इस लेक्चर में, है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक्सरसाइज 4.1 में अभी भी आपको दिक्कत हो रही हो तो कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछ सकते हैं कि सर अभी तक हमें समझ में नहीं आया। जो चीजें नहीं समझ में आ रही होगी वो क्वेश्चन नंबर डाल के आप हमसे कमेंट में रिजल्ट पूछ सकते हैं कि सर ये मल्टीप्लाई कैसे हुआ, कब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचान करेंगे। एज से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम में अभी भी आपको दिक्कत हो रही हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो आई होप जितना मैंने बताया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, रिप्रेजेंट कैसे करना है, कैसे बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, जनरल फॉर्म क्या होंगे, इन सब पे आज मैंने यही चर्चा किया है और यही बताने की कोशिश किया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा पूरी टॉपिक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो चलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम मिलेंगे जीरोज, ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फाइंड किया जाता है। जो अभी मैंने बता रहा था रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वही चर्चा हम करेंगे अगले वीडियो में। रूट्स निकालेंगे, फिर बताएंगे कि एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो वेट करते रहिए। अगर आप लोग चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए ताकि अगले नोटिफिकेशन आपके अब सबसे पहले आपके यहाँ पहुंच सके। तो चलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में मिलेंगे हम बहुत ही मजेदार इंटरेस्टिंग लेक्चर और टॉपिक के साथ, क्योंकि वहां से हमें जीरोज फाइंड करना है। तो वेट करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा, बाय बाय।